आखिरी मुसाफिर, अहमदाबाद का बलिदान, दिल छू लेने वाली कहानी। 23 जून 2024 की सुबह थी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ अपने अपने सफर की तैयारी में लगी हुई थी। लोग अपने बैग्स थामे, बच्चों को संभालते हुए, रिश्तेदारों से विदा लेते हुए, अपने अपने दिलों में नए सपनों का समंदर लिए खड़े थे। रवि, जो एक साधारण परिवार से था, अपनी पत्नी मीरा और उनके बेटे अमन के साथ खड़ा था। उसके साथ उसके दादा श्री महेश पटेल भी थे। महेश दादा अपनी आंखों में हल्की सी चमक लिए हुए थे, क्योंकि वह पहली बार हवाई जहाज की यात्रा करने जा रहे थे। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि यह सफर सुरक्षित रहे। भगवान, हम सभी को अपनी छत्र छाया में रखो। वह सोचते हुए मुस्कुराए। रवि ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मंडवी रोड से चलते हैं, वहां ट्रैफिक कम रहेगा। मीरा ने अपने बेटे को गोद में लेकर खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर घने बादल थे। हर किसी के मन में एक अनजाना सा डर भी था, पर सपनों की चाबी हाथ से जाने देना कोई नहीं चाहता था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर रवि और उसका परिवार बोर्डिंग काउंटर पर खड़ा था। फ्लाइट AIN 472 की उड़ान के लिए तैयार थे। सबने अपनी सीट बेल्ट बांधी और विमान के टेक ऑफ का इंतजार किया। पायलट ने घोषणा की, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया सीट बेल्ट बांधे रखें, मौसम खराब है। धीरे धीरे विमान हवा में उठने लगा। नीचे दिल्ली, मुंबई और गुजरात की धरती पीछे छूट रही थी। प्लेन उड़ान भरते हुए बादलों के बीच था। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और विमान हिलने लगा। कुछ यात्रियों की सांसें रुक सी गईं, बच्चे रोने लगे और माओं की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। रवि ने मीरा को कसकर पकड़ा। सब ठीक होगा, भगवान की कृपा है। पर भाग्य कुछ और ही लिख रहा था। ताकतवर हवा के झोंके और बिजली की चमक के बीच विमान ने नियंत्रण खो दिया। जोरदार झटका लगा और फिर विमान जोर जोर से नीचे गिरने लगा। लोगों के दिल दहले, उनके गले में चीखें अटक गईं। तभी विमान अहमदाबाद के वासना गांव के पास धरती से टकराया। जमीन पर गहरी आवाज के साथ विमान टूट गया। आग और धुआं चारों ओर फैल गया। वासना गांव की सन्नाटे में केवल कड़वी खामोशी थी। जमीन पर बिखरे हुए मलबे और धुआं। 76 यात्रियों में से 75 ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो जिंदा बचा। उसका नाम था आरव शर्मा। आरव के शरीर पर गहरी चोटें थीं। वह मलबे के नीचे दबा हुआ था, खून से लथपथ, दर्द से कराहता हुआ, फिर भी उसकी सांसें चल रही थीं। उसने धीरे से आवाज लगाई, कोई है, मदद करो। लेकिन वहां केवल सन्नाटा और धुआं था। उसने अपने अंदर बची आखिरी ताकत जुटाई और खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। बाहर निकला तो उसने आसमान को देखा, जहां सूरज की पहली किरणें धुएं के बीच से झांक रही थीं। उस पल आरव ने भगवान से पुकारा, हे प्रभु, अगर मैं बचा हूं तो मुझे जीने का मकसद दो। मुझे उन लोगों की यादें जिंदा रखने दो जो हमसे चले गए। आरव को तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने कई महीनों तक इलाज झेला। उसकी जिंदगी में जो खाली जगह बनी थी, उसे भरना आसान नहीं था। उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने सपनों को खो दिया था, पर अंदर उसकी जिजीविषा जल रही थी। उसने ठाना कि वह उन सबके लिए जिएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे एक मौका दिया, एक मौका उन यादों को जिंदा रखने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्से और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहेंगे। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें। भगवान आप सबका और आपके परिवार का भला करे। धन्यवाद।